अता तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है, कुछ ही देर में कर लेंगे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम और उनसे भी अभी थोड़ी देर में काबीना का इजलास भी होगा जिसमें वज़ीर आज़म काबीना को ब्रीफ करेंगे पाकिस्तान के किरदार से मुताल्लिक। And to answer your question, people who have been writing to us, माशी सूरत हाल में और खास तौर पे कंसर्न फ्यूल डीजल वगैरह प्राइसेस का है और मेहताब हैदर से हम बात कर रहे थे। वो वाकई स्विच वाली बात नहीं है। आई मीन एज मच एज वी वुड लव फॉर दैट टू हैपन। ये अभी सीज फायर की बात हो रही है, इसमें एक परमानेंसी आएगी तो प्राइसेस जो है होपफुली कम होंगी। However, we still think इंशाल्लाह बेहतरी आना जरूर शुरू हो जाएगी। अब फौरन तो पता नहीं, क्योंकि जाहिर है हमने जो स्टॉक खरीदा हुआ है जो महंगा खरीद, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमने पेट्रोल की इनिशियली प्राइसेस बढ़ाई थी तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक था टू काउंटर व्हाट फ्यूचर यू नो वाज वी कुड सी, लेकिन साथ ही हमें तसल्ली दी जा रही थी। हाँ, कुछ जो एग्जिस्टिंग स्टॉक था उस पे हमने जो पहला इजाफा था 55 रुपए का उस पे किया था। हाँ, तो जो जाहिर है इतना महंगा नहीं खरीदा गया था, तो लिहाजा यू नेवर नो, ये रिवाइज हो सकता है। आज वो मीटिंग भी होनी है तो उसमें भी शायद कुछ फैसले हो। ऑफ कोर्स अता तारड़ साहब हमें थोड़ी शॉर्टली ही विल बी जॉइनिंग अस और हम उनसे भी बात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अता साहब। सर्टनली पूरी कौम को मुबारकबाद हम देख रहे हैं। आप चूंकि वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म का नाम लिया गया, फील्ड मार्शल का नाम लिया गया, पाकिस्तान का नाम जिस मुस्बत अंदाज में पूरी दुनिया की हेडलाइंस में इस वक्त लिया जा रहा है। वी आर अ वेरी प्राउड नेशन टुडे, सो आपको भी मुबारक हो। हमें प्लीज़ आप अपनी इंसाइट शेयर कीजिए कि जब हम कभी मायूस हो जाते थे और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया पर जब अल जुबैल पर हमला हुआ तब एक मायूसी की कैफियत थी, लेकिन फिर हाउ डिड द थिंग्स टर्न अराउंड एंड हाउ डिड दिस ऑल हैपन? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एक ग्लोबल लेवल के ऊपर मनवाया है और आज इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले पाकिस्तान की सालसी का जो किरदार है उसकी ना सिर्फ तारीफ की जा रही है बल्कि उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो मैं तो कि जिस तरीके से पाकिस्तान की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें भरपूर काविश की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इसमें पूरी तरह मुतहरक रहे, फॉरेन मिनिस्टर, एक बहुत परफेक्ट टीम वर्क था जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने जो है ये पाकिस्तान को इज्जत दी है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब आगे एक मरहला शुरू होगा जिसके ये बातचीत आगे बढ़ेगी और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो ऑयल की हों, वो स्टॉक मार्केट्स हों, उधर एक मुस्बत रुझान है हर तरफ। मिनिस्टर साहब ने सुबह ट्वीट किया 4:56 पे, तो उन्होंने जहां पे इसको सेलिब्रेट किया वहीं पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हैं। उन्होंने कहा विद ह्यूमिलिटी और उन्होंने उसको एक हम्बल तरीके से अनाउंस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पीस का अचीव हो जाना, सीज फायर का हो जाना और इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुबह और उन्होंने शुक्रिया अदा किया दोनों ममालिक का, ईरान का भी, अमेरिका का भी, और साथ ये भी अनाउंस किया कि अब 10 तारीख को इस्लामाबाद में जो है नेगोशिएशन शुरू होंगी और ये बड़ी विजडम है दोनों साइड से। देखिए, जब आप दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं तो ये मामलात किसी तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। तो पूरी दुनिया की, तो ये पाकिस्तान के लिए, और मैं ये समझता हूं कि जहां प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल ने एक भरपूर किरदार अदा किया है, आज पाकिस्तानी कौम के लिए एक फख्र का लम्हा है। जिस तरह मार्का हक के पाकिस्तानी कौम एक रिजिलियंट और एक बड़ी कुव्वत के साथ पूरी दुनिया में उभरी, पाकिस्तान की इज्जत हुई, तकरीम हुई, दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। तो ये बदला हुआ जहां पे ये प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की तो इज्जत है ही है, बेशक ऐसा ही है। पाकिस्तानी अता तारड़ साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, परसों से नेगोशिएशन जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वेरी क्लोज, मतलब परसों की हम बात कर रहे हैं, लेस देन 48 आवर्स। किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पाकिस्तान में? अमेरिकी साइड से भी और ऑफ कोर्स ईरान की साइड से भी, एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग सम ऑब्जर्वर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, मैं इस पे कबल अज वक्त कोई बात अभी नहीं करना चाहूंगा। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और ये अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं इस हवाले से कि ये मामला आगे बढ़ने हैं, हमने अपना किरदार भी अदा करना है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी है
तो ऑब्वियसली ये जैसे जैसे टाइम आएगा ऑफिशियली हम मीडिया को भी अपडेटेड रखेंगे इस सूरत हाल से कि क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ने कल अपनी ट्वीट्स के जरिए बताया, सारी सिचुएशन पे आगाही दी और फिर प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने कहा कि हम राब्ते में रहे हैं और ये हमने अचीव किया है। फिर ईरान, तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के लिए ये एक और बढ़ेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मामला जो है देर का अमन का क़याम अमल में लाया जाए। जी, बड़ा मुश्किल काम था जो पाकिस्तान ने सर अंजाम दिया है और हम सबको जितना भी हम फख्र कर सकते हैं कर रहे हैं, पूरी कौम को फख्र होना भी चाहिए, राइटली सो, व्हाई नॉट। अच्छा अता साहब, जाहिर है मौशी चैलेंजेस पर्टिकुलरली इस खत्ते के ममालिक से कि इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, प्राइमरीली पेट्रोल डीजल की कीमतें। जब ये जंग शुरू हुई तो हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक था हमने फोर्सी करते हुए मामलात और राइटली सो इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, हमने कीमतें फ़ौरन बढ़ाई और उसके बाद हमने सप्लाई भी अपनी मैनेज की। अब चूँकि कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं, हम कितने दिन बाद एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और पेट्रोल की कीमत जो लिटरली इस वक्त अनअफोर्डेबल हो गई है, ऑल्दो सब्सिडी दी जा रही है बाइकर्स एंड एवरीबॉडी, डिस्पाइट दैट वो कम हो जाएंगी? देखिए, आज वजीर आजम ने, और ये मैं आपको खबर दूं कि वजीर आजम ने आज काबीना का इजलास तलब किया है। आज फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होगी और इन तमाम मामलात पर वज़ीर आज़म बातचीत करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस टीम का हिस्सा रहे हैं और पिछले 5-6 हफ्तों में जिस तरीके से इस क्राइसिस को मैनेज किया गया कि जब इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, खित्ते के तमाम ममालिक में ना सिर्फ किल्लत थी, लाइनें लगी हुई थी, हमने अपनी सप्लाई चेन्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जल्दी इसका नोटिस लिया और ये भी टीम वर्क था जिसमें फील्ड मार्शल, तमाम लोगों का अपना अपना किरदार था, वजारत पेट्रोलियम का, वजारत खजाना का, वजारत खारजा का, हमारे बहरी जहाज भी आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू। हमने रेड सी पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर पोर्ट थे, यम्मू का सऊदी अरेबिया में पोर्ट है, फुजैरा का यूएई में है, वहां से भी हमारे कार्गोज आए और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब ने 129 अरब रुपया दिया 3 हफ्ते और ये कीमत नहीं बढ़ने दी जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी पूरी दुनिया के अंदर और रिकॉर्ड टूट रहे थे। तो देखिए, अब ऑब्वियसली सब्सिडी भी दी है और कोशिश की है कि आसानी पैदा हो, लेवी में भी कमी की, वो भी आपने देखा। तो इंशाल्लाह ताला इस पे एक नेशनल रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का और जो आसानी पैदा कर सकेंगे वो बिल्कुल करेंगे और इस पर रोज 2-2 मीटिंग्स हो रही हैं, जायजा इजलास हो रहे हैं, स्टॉक टेक हो रहा है। एंड शहबाज शरीफ साहब इज नोन एज अ मैन ऑफ क्राइसिस कि वो जब मुश्किल हालात आते हैं तो वो ज्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे जाके कोई आसानी पैदा हो ताकि अवाम को ये ट्रांसफर किया जा सके। हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही है और होप भी यही है। तो साहब आप हमारे साथ हैं, हम ये बात जरा समझना चाहते हैं और आपसे हम इंसाइट चाहते हैं कि जब सदर ट्रंप की लास्ट ट्वीट्स में वो एक सिविलाइजेशन ख़त्म करने की बातें कर रहे थे और पाकिस्तान ऑलरेडी निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, बहुत मुल्कों के साथ बात भी हो रही थी। हमने इसहाक डार साहब को देखा, डिस्पाइट हिज इंजरी वो किस तरह हर मुल्क जा रहे थे, चाइना भी पहुंच गए। What happened in the dead of the night? हम सुबह उठे हैं, हमें खुशखबरी मिली है, लेकिन रात को किससे बातचीत हो रही थी? रियासत पाकिस्तान ने किन किन मुल्कों से बातचीत की? बिकॉज कुछ ही घंटे रह गए थे उस डेडलाइन में और नामुमकिन को मुमकिन बनाना। वी रियली वुड लाइक टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, इसमें बहुत सारी सेंसिटिविटीज होती हैं और मेरा ओहदा इस बात का मुतकाजी है कि मैं डिटेल्स में ना जाऊं। जी वो तो हम समझते हैं, लेकिन जिस डिटेल में आप जा सकते हैं अता साहब उसमें तो चले जाएं, कुछ तो बताएं। देखिए, मैं आई एम बाउंड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ट्वीट्स। उन्होंने 2 ट्वीट्स की और उसमें सारी बात कर दी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे और आने वाले दिन बहुत अहम है, तो हमें बहुत एहतियात से चलना है कि इस जो अमन का क़याम हुआ है ये देर पा हो
और देखिए एक बहुत बड़ा एक जो आप समझे कि एक बहुत बड़ी जंग थी और एक बहुत बड़ा आगे एक तबाही के मनाजिर थे जिससे हम बच गए हैं, पूरा खित्ता बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आगे देरपा अमन के क़याम के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है और वो पाकिस्तान करेगा हर लेवल के ऊपर। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ ममालिक से इंगेज किया, फील्ड मार्शल ने मुख्तलिफ ममालिक से इंगेज किया, वो अपने कई हम मनसबों के साथ भी राब्ते में रहे। तो मैं ये समझता हूँ, और जिस तरह आपने कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इतने ममालिक में गए और ये सारी चीज अचीव की, तो आपको याद होगा वो कहा जाता था, एक बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान जो है वो इंपॉर्टेंस हासिल करेगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें अगले मरहले के लिए तैयारी भी करनी है और अगले मरहले के लिए जो है वो देरपा अमन के क़याम के लिए काविश भी करनी है। तो जाहिर है अगले मरहले की जब बात कर ही रहे हैं और सारी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान ने सर्टनली वो अचीव किया है जिस पे दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, सताइश कर रही है, हम अपने इंटरेस्ट भी मद्देनजर रखेंगे। एक तो डायरेक्ट इंटरेस्ट ये है कि जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी पे और जो एनर्जी क्राइसिस हमें नज़र आ रहा था कि सर उठा सकता है, उठा चुका था, उससे तो डील कर ही लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा एक प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आपको पता है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाला भी। फिर हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं, गैस ले सकते हैं। तो जब ये सारी बातें हो ही रही होंगी तो हम अपने कुछ इंटरेस्ट्स को भी मलूज़े खातिर रखेंगे और पुश करेंगे कि हाँ जी अब ज़रा आसानियाँ की जाएं। नहीं, देखिए इस वक्त तो जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो अमन का क़याम है। सही है। और एक मुस्तकिल जंगबंदी है। तो अभी फिलहाल तमाम फोकस इस चीज के ऊपर है और जिस तरह पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार सामने आ रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो एक अहमियत हासिल करता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें कि मैं देख रहा था कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा है और वहां की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आइसोलेटेड नजर आती है। तो ये अल्लाह ताला का खास करम है पाकिस्तानी लीडरशिप पे, पाकिस्तानी कौम के ऊपर। तो जैसे जैसे अपडेट्स मिलती रहेंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज कैबिनेट की मीटिंग भी बड़ी अहम है, तो वहां से भी जो अपडेट्स होंगी हम पाकिस्तानी अवाम को साथ साथ बताते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अता साहब, थैंक यू।